को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12xy। देखो अब जो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना, मतलब शुरुआत के जितने भी हम क्वेश्चन बताते जाए उनको ध्यान से समझ लोगे तो खुद से लगा लोगे पूरी एक्सरसाइज। तो देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखा 9x स्क्वायर प्लस 12xy। अब इसमें ये देखो कि आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ऐसा कुछ जो इन पूरे में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, 9x में भी हो और 12xy में भी हो। ठीक है, ऐसा क्या है सोचो। अगर हम लोग इसमें से 3 बाहर निकाल ले तो 3 देखो 3 3 जा 9 भी होता है और 3 4 जा 12 भी होता है, तो ये तो कॉमन आ गया। अब इसके अलावा भी कुछ और कॉमन है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में एक्स है, और जिसमें छोटा एक्स होगा ना, जो मतलब छोटा होगा जिसकी पावर कम होगी, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर पावर किसमें छोटी, एक्स में, तो यहाँ पर एक्स को बाहर निकाला। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, देखो 3 को 9 से डिवाइड करो तो 3 3 से 9 होता है, तो अंदर यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर एक एक्स हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर एक एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हमारे पास है 12xy, तो 3 4 से 12 होता है, तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, और x हमने बाहर निकाल रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा y, समझ गए। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3x ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, ये हमारा आंसर हो गया पहले का। समझिए ना कैसे करना है। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर दिया हुआ है 18x स्क्वायर y माइनस 24xy z। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अगर सोचो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल दे 6। देखो 6 3 जा 18 होता है, 6 4 जा 24 होता है, तो हम लोग दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 6। तो हमने भाई 6 बाहर लिख लिया। ठीक है, अब इसके साथ देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वाई है, क्या यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, मगर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर x निकाल लिया। यहाँ पर भी y है, वहां पर भी y है, तो दोनों y है, तो y हमने बाहर निकाल लिया। समझ रहे हो ना क्या करना है, कि इसमें से हमें कॉमन चीज देखनी है कि अगर दोनों में कॉमन हो रही है तो बस उठा के उसे बाहर भेज दो और हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना। तो 6 3 जा 18 होता है, तो 3 लिखो। हमने यहाँ पर 2x है तो हमने एक बाहर निकाली है, तो अंदर एक बचेगा, और यहाँ पर y है, y हमने बाहर निकाली है, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। माइनस देखो 6 4 जा होता है 24, तो यहाँ पर 4 लिखो, और हमने एक्स वाई बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा जेड, तो हमने यहाँ पर जेड लिख दिया। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। कितना इजी है ना करना। अब इसी तरह तीसरा करो। तीसरे में दिया हुआ है 27a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 45a की पावर 4 b की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो 27 है, यहाँ पर 45 है, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लें, इसमें से हम लोग अगर 9 कॉमन ले लें, देखो 9 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 जा होगा और 9 ये 5 जा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 9, और 9 के साथ यहाँ पर देखो a क्यूब है, b क्यूब है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 4 है, तो हम लोग जिसकी पावर छोटी होती है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो a की पावर 3 ये छोटी है, इसको बाहर निकाले। अब यहाँ पर देखो ये b की पावर 3 है और ये b की पावर 2 है, अब यहाँ पर b की पावर 2 है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया। और अंदर हमारे पास देखो क्या बचेगा, 9 3 जा होता है 27, तो यहाँ पर 3 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर एक क्यूब तो हमने निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर देखो b स्क्वायर हमने बाहर निकाला, मगर यहाँ पर b क्यूब है, तो एक b हमारा बच जाएगा। माइनस 9 5 जा 45 होता है, तो 5 कर दो। अब देखो यहाँ पर a की पावर 4 है, a की पावर 3 है, तो एक हमारे पास ज्यादा है, तो ये एक अंदर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 9a क्यूब b स्क्वायर ब्रैकेट में 3b माइनस 5a, ये हो गया हमारा आंसर। इतना इजी है ना। बस वैसे ही अब 4 वाला आ जाओ। 4 तो इससे भी ज्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ लिखा है 2a और इसमें ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3b और इसकी ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई। दोनों को ब्रैकेट सेम है। ठीक है, इन दोनों को ये पूरा एक मान लो, ये पूरा एक मान लो। इन दोनों में से तुम्हें कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। तो तुम्हें इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, तो इसको उठा के बाहर ले आओ। तो हमने x प्लस वाई को बाहर निकाल दिया। फिर अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 2a और उसके साथ हमारे पास क्या बचा, माइनस में 3b।